बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। मरंग बलोच ने आज बलोचिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई। जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। दहशतगर्दी का इशू है और तो कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। दहशतगर्दी की ही वजह मैं जानना चाह रही हूँ। मेन वही वो आ जाता है ना, हमारा भारत जो कुछ भी हो रहा है भारत के जरिए वहाँ पे हो रहा है। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। महरम बलोच को इनका प्रॉपर इनको छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, जी जी, पूरी दुनिया जानती है कि रो फंडिंग कर रहा है बलोचिस्तान में। रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा अपने पाकिस्तानियों का, अपनी अफवाज के, अपने सिपाहियों का खून जो है वो बह चुका है। एनफ इज एनफ। अब मजीद जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल कोई कर भी सकता है। ये अटैक किए उन्होंने, मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए हैं। जो आवाज़ें उठती हैं बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे जाके यूनाइटेड नेशंस से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। यानी कि चुन के पंजाबियों को वहाँ पे मारा जा रहा है। बलोचिस्तान इशू पर, जो कि बहुत हाईलाइटेड इशू है, इस वक्त हर तरफ बलोचिस्तान की चर्चा हो रही है। रिसेंटली महरंग बलोच ने बहुत सी बलोची खातून के साथ एक प्रोटेस्ट किया था कोयटा के अंदर कि हमें डेड बॉडीज वापस की जाए और साथ ही साथ उनका डीएनए भी किया जाए। पुलिस में और प्रोटेस्टर्स में तसादुम बरपा हुआ। महरंग बलोच को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और रिसेंटली उनको कोयटा जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, हम देख रहे हैं BLA बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। पहले बलोचिस्तान के अंदर 4 पाकिस्तानी लेबर्स को, जिनका ताल्लुक पाकपतन से था और मुख्तलिफ इलाकों से था, उनको कत्ल किया गया। अब पुलिस फोर्सेस पर अटैक किया गया है, उनकी बस को टारगेट का निशाना बनाया गया है। नौशकी और कलात में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि महरंग बलोच को रिहा कर दिया जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं BLA की तरफ से, वो प्रॉपर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सर ये देखें ना, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतना खिलाफ क्यों है पाकिस्तानी ट्रूप्स के, पाकिस्तानी फोर्सेस के, स्टेट के? हम देखते हैं कि कभी आर्मी पर बहुत बुरे अटैक्स होते हैं, कभी हम देखते हैं किसी चेक पोस्ट को टारगेट किया जाता है, कभी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और नई वार्निंग इशू कर दिया है। तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतना खिलाफ क्यों है हमारे? क्योंकि उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है, उनको फंडिंग की जा रही है। हमारे जो बॉर्डर के साथ जो 2-3 हमारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। जब ज़ाहिरी बात है हम अपने इस बलूचिस्तान सूबे भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो कोई और दूसरा मुल्क आके उनको इस साथ खड़ा हो जाएगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनको हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा। कौन कर रहा है सर? ये आपको भी पता है कौन कर, इंडिया कर रहा है। वो कर रहा है जी बिल्कुल। तो चीज़ माननी पड़ेगी कि उनकी एजेंसी बड़ी फिर स्ट्रॉन्ग है कि बलूचिस्तान में आउट ऑफ द कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। इसी तरह इंडिया वाले हमें कहते हैं कि जब वहाँ पर कोई अटैक्स होते हैं वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपकी आर्मी और आपकी जो तंजीमें हैं वो सारी मिल के उनको फंडिंग करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। अफगानिस्तान वाले हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो पाक आर्मी है, उनको चाहिए कि इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और इसके लिए बेहतरीन इकदाम करें और एक अच्छा लाएअमल आ जाए ताकि पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रह सके। बलोच कहती है हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते, हमारे स्पीकर छीन लेते हैं, हमारे कैंप पर हमला करते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। इस हवाले तो आप मैं क्योंकि बलूचिस्तान गया नहीं, आप लोग मीडिया वाले हैं माशाल्लाह, आप वहाँ विज़िट करें तो वही आपको बेहतरीन सिचुएशन ऑन द स्पॉट नज़र आ सकती है, क्योंकि ताली एक हाथ से बचती नहीं है। तो सर पंजाबियों को घुसने नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसे। अभी रिसेंटली जो मसला हुआ है ट्रेन पे जो अटैक्स हुआ है वो भी आपने देखा ही होगा कि उसमें उन्होंने पंजाबी और बहुत सारे हमारे भाइयों को उन्होंने ज़ख्मी किया है। आपस में एक दूसरे के साथ कत्लो गारत की एक जंग चल रही है, इस पर जो है इन सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिल बैठ के बात करनी चाहिए। मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको ख़तरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा FC भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं।
बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें, यहाँ पे हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलूचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर CPEC पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखें ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला, इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले CPEC की बात की, हमने कहा कि जी CPEC से हम जो है ना वो लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दिया ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी CPEC बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज़ के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि BLA आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो बातें कर रहे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल। लेकिन अगर कोई हथियार उठा ले, जंग करना शुरू कर दे और इस तरह जो है बसों से शनाख्ती कार्ड निकाल के देख के चेक करके इस तरह का खून खराबा करना शुरू कर दे, फिर क्या इसके बाद जो है ऑप्शन रह जाता है रियासत के पास सवाए इसके कि फिर जाहिर है उनका फिर कला कमा करना जरूरी हो जाता है। अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा अपने पाकिस्तानियों का, अपनी अफवाज के, अपने सिपाहियों का खून जो है वो बह चुका है। एनफ इज एनफ। अब मजीद जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा।